ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व आरंभ हो चुका है और उद्योग पर्व के अंतर्गत अब प्रसंग चलेगा धृतराष्ट्र और विदुर के संवाद का, जिसको विदुर प्रजागर भी कहा गया और यह है लोक में विदुर नीति नाम से विख्यात है। यदि हम प्रसंग को देखते हैं तो प्रसंग इस प्रकार से है कि संजय ने अपना पूरा संदेश कि युधिष्ठिर ने आखिर क्या कहा यह धृतराष्ट्र को बताया नहीं और खरी खोटी सुना करके चला गया। निंदा की खरखोटी सुना करके जब गया तो धृतराष्ट्र की निद्रा उड़ गई। उसके मन में विचार था कि पता नहीं कल ये सभा भवन में सभी के समक्ष क्या कहेगा, युधिष्ठिर ने क्या कहा। तो वो उद्विग्न हो गया है। धृतराष्ट्र की निद्रा यहाँ पर भंग हो चुकी है और इसलिए वो अपने भाई प्रधानमंत्री विदुर को बुलाता है और विदुर से कहता है कि संजय आया, लेकिन युधिष्ठिर क्या कहना चाहता था वह मुझे ठीक से पता नहीं चला। मेरा मन बड़ा शांत है, मेरी निद्रा उड़ गई है, मैं जल रहा हूँ, मेरे अंदर धैर्य नहीं है। तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो, समझदार हो, इस राज्य के हितैषी हो, तुम्हारे वचन भले ही कड़वे होते हैं परंतु वे धर्मार्थ और सत्य होते हैं। इसलिए हे विदुर, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। तो यहां से विदुर नीति का आरंभ होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विदुर ने भले ही वो दोनों भाई कितनी रात्रि तक जागते रहे, लेकिन इतने लंबे चौड़े व्याख्यान, इतने लंबे चौड़े उपदेश वहाँ पर नहीं हुए होंगे जैसे कि गीता में हुए थे, क्योंकि गीता में भी इतना सारा लंबा उपदेश प्रासंगिक नहीं है। तो ये मेरी ऐसा व्यक्तिगत मत है कि विदुर ने आगे पीछे जो धृतराष्ट्र से संवाद किए हैं, जो कहीं पर छूट गए हों, तो हो सकता है कि व्यास जी महाराज ने अथवा अन्य आचार्यों ने उन सारे उपदेशों को संकलित करते हुए यहाँ पर आधिकारिक रूप से अधिकृत कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ताकि सभी को समग्र रूप से इसका ज्ञान हो जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो विदुर जी कहते हैं, अच्छा हम विदुर नीति आरंभ कर रहे हैं तो जो जो मुख्य श्लोक होंगे मैं उनकी आवृत्ति करता रहूँगा और मेरी यह अभिलाषा रहेगी कि आप लोग उसे स्मरण करें और आपको स्मरण कराने का प्रयास भी मैं साथ साथ में करूँगा। तो धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है तो विदुर कहता है कि नींद किसे नहीं आती। तो ये श्लोक आप भी याद करें कि आखिर नींद किसे नहीं आती। अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्वम कामिनम चोरम आविशन्ति प्रजागरः। अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्वम कामिनम चोरम आविशन्ति प्रजागरः। विदुर जी बोलते हैं कि हे राजन, अभियुक्तम बलवता, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, अर्थात जो स्वयं तो कमजोर है, जिसकी सैन्य शक्ति सामर्थ्य तो कमजोर है, लेकिन मूर्खतावश लोभवश उसका बलवान के साथ विरोध हो गया है। तो जब बलवान के साथ विरोध हो जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुख से सो नहीं सकता, क्योंकि उसे डर रहता है कि पता नहीं वो बलवान आज रात्रि अथवा कल सुबह मुझे कैसे दंडित कर दे, कैसे प्रताड़ित कर दे, कैसे पीड़ित कर दे। उस चिंता में, उस शोक में, उस भय से
उस व्यक्ति को नींद नहीं आती। और किसे नींद नहीं आती? साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सर्वस्व हरण हो गया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास साधनों का पहले से अभाव है और ऐसे में जो उसके जीने का सहारा था वो भी चला जाए, यानी उसका सर्वस्व हरण हो जाए, वो व्यक्ति भी सुख से नहीं सो सकता, क्योंकि जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन कर रहा था और जो जीवन यापन करने के जो थोड़े बहुत साधन उसके पास थे वह भी उससे छिन गए। तो ऐसी दयनीय अवस्था में भला उस मनुष्य को निद्रा कैसे आएगी? और कहते हैं कामी तथा चोर को। जो कामी व्यक्ति है, जो कामासक्त हो चुका है, जो काम वासना की तृप्ति चाहता है लेकिन वो अतृप्त है, ऐसा व्यक्ति काम वासना की तृप्ति का चिंतन करते 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 पूरी रात्रि का व्यतीत कर देता है, अर्थात उस कामी व्यक्ति को निद्रा नहीं आती। और चोर सदैव इसी जुगत में, इसी फिरात में रहता है कि आज कहाँ पर डांका डालना है, कहाँ पर चोरी करनी है, आज धन कैसे एकत्रित किया जाए, मौज कैसे किए जाएं। तो इस जुगत में, इस फेर में, इस चक्कर में, इस ताक झाक में उसको निद्रा नहीं आती और वो सबके सोने का इंतजार करता है और सबके सोने पर वो जागता रहता है इस आस में कि जब ये सोएं तब मैं इनके धन को चुरा लूं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक जो खुद कमजोर था लेकिन बलवान से विरोध हो गया। एक वो कि जिसके जीवन जीने का सहारा छूट गया हो, जो साधनहीन हो गया हो। तीसरा वह है जो कामी पुरुष है और चौथा वह जो चोर है। तो इन 4 प्रकार के लोगों को नींद नहीं आती। तो कहता है कहीं आप इन महान दोषों से पीड़ित तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोष तुम्हारे अंदर लग गए हैं जिसके कारण तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो ऐसा आक्षेप, आरोप यहाँ पर धृतराष्ट्र पर विदुर करते हैं। तो ये आप सभी के लिए समझने की बात है कि किसकी नींद नहीं आती, कौन सुख से नहीं सो पाता है। धृतराष्ट्र कहता है कि भाई मैं तो तुम्हें सुनना चाहता हूं, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तुम्हें सुनता हुआ तृप्त नहीं हो पाता, इसलिए मैं आज पूरी रात्रि आपको सुनना चाहता हूं। आपके धर्मयुक्त, नीतियुक्त, व्यवहार युक्त वचनों को मैं सुनना चाहता हूं, आप सुनाओ, रुको मत। तो अब पंडितों के लक्षण यहाँ पर धृतराष्ट्र को कहे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे प्रासंगिक नहीं लगते, लेकिन विदुर जी के उपदेश हैं और यत्र तत्र ये दिए गए होंगे, तो यहाँ पर इनको संकलित कर दिया गया। तो विदुर जी कहते हैं आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति सा वै पंडित उच्यते। दोहरा देता हूं ताकि आप स्मरण कर लें। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति सा वै पंडित उच्यते। पंडित कौन है इसके विषय में कहते हैं, तो आपको पहले मैं स्पष्ट कर दूं। यहां पंडित का अर्थ ब्राह्मण से नहीं है, यहां पर पंडित का अर्थ है विवेकी, समझदार, बुद्धिमान, नीति निपुण, कुशल व्यक्ति से यहां पर पंडित शब्द को समझना चाहिए। तो कह रहे अपने वास्तविक स्वरूप का जिसको ज्ञान है वो पंडित है। जो अपनी औकात जानता है, अपने यथार्थ तत्व को जानता है, समझता है कि मेरी एक्चुअल कंडीशन क्या है, प्रेजेंट स्टेटस मेरा क्या है, जो उसको जानता है और जान करके उसके अनुरूप कार्य करता है, वो पंडित है।
जो पुरुषार्थी है, जो पुरुषार्थ में विश्वास रखता है, जो कर्म करने में विश्वास रखता है, जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, जो आलसी नहीं है, वो पंडित है। और जो सुख दुख सहन करने की शक्ति धारण किए हुए है, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, उनको सहन करने का सामर्थ्य जिसके अंदर विद्यमान है, वह पंडित है और धर्म में स्थिर था। जो किसी भी परिस्थिति में धर्म से च्युत नहीं होता, धर्म से विचलित नहीं होता, वो पंडित है। यानी इन वाक्यों से अप्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र पर कटाक्ष किए जाते हैं कि ये गुण ना तो धृतराष्ट्र आप में है और ना ही आपके पुत्रों में है, और ये सारे के सारे गुण पांडु पुत्रों में घटित होते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में पंडित, बुद्धिमान, समझदार, विवेकी यदि कोई है तो पांडव है, ये कौरव नहीं। आगे कहते हैं, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम्। पुनः, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिका श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम्। तो विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, जो श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक है और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान तो सदैव पांडवों ने किया है और बुरे कर्मों से वो हमेशा दूर रहे। इसके विपरीत तुम्हारे पुत्र और आप स्वयं श्रेष्ठ कर्मों से दूर रहे और बुरे कर्मों में संलिप्त रहे। आस्तिकता और श्रद्धा जैसे आप लोगों का दूर दूर तक उससे कोई नाता नहीं है, लेकिन बहुत बड़े आस्तिक और बहुत बड़े श्रद्धालु ये पांडव लोग हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में ये पंडितों के लक्षण, गुणीजनों के लक्षण, समझदारों के लक्षण ये पांडवों में घटते हैं, आप लोगों में नहीं घटते। तो यहाँ पर ये विदुर इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र को समझाते हैं। कहते हैं, क्रोधो हर्षस्य दर्पस्य ह्रीतस्तंभो मान्यता यमर्था नापकर्षन्ति सा वै पंडित उच्यते। क्रोध, हर्ष, अभिमान, लज्जा, उदंडता तथा अहम्य मान्यता, अपने को पूज्य समझना, ये सब भाव जिसे अपने पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जबकि क्रोध आकंठ दुर्योधन में भरा पड़ा है। हर्ष, वो हर्षित है सारे राज्य का उपभोग कर करके, अभिमानी है क्योंकि वह देख रहा है कि खुद तो सुखी है लेकिन पांडव दुखी हैं। उसके अंदर लज्जा नहीं है, वो उदंड है और अपने आप को वो पूज्य समझता है, वो पुरुषार्थी नहीं है। आप और आपके पुत्र ये सब कौरव मूर्ख हैं और पंडितों के लक्षण तो केवल पांडवों में घटते हैं। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतम एव अस्य जानन्ति सा वै पंडित उच्यते। कि हे धृतराष्ट्र, अन्य लोग जिसके कार्य, परामर्श और सोचे हुए विचारे को कार्य पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। तो ये विदुर तो धृतराष्ट्र को उपदेश कर ही रहे हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह उपदेश समस्त जनमानस के लिए है। क्योंकि महाभारत का जो प्रसंग है, जैसा कि मैं सदैव कहता आया हूँ
कि इसको ज्ञान रंजन की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इन इस प्रसंगों को व्यवहारिक रूप पर घटा करके देखें। हम अपने अंदर यह देखें कि हमारे अंदर कितना धृतराष्ट्र जीवित है, हमारे अंदर कितना दुर्योधन जीवित है, कुमंत्रणा करने वाला शकुनी हमारे अंदर कितना जीवित है, हमारे अंदर कृष्ण कितना जीवित है, हमारे अंदर युधिष्ठिर कितना जीवित है। कौन कौन से कर्म हमारे कौरवों के जैसे हैं और कौन कौन से कर्म हमारे पांडवों के जैसे हैं। हमारे कौन कौन से आचार विचार व्यवहार अधर्म के पक्ष में खड़े हैं और कौन कौन से आचार विचार व्यवहार धर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो महाभारत हमारे अंदर ही हो रहा है। हमें अंदर के अधर्म को अपने धर्म से मिटाना है, हमें अंदर की बुराइयों को पाप से हटाना है। तो इन सब पात्रों से, इन सब प्रसंगों से हमें शिक्षा लेनी है। भले ही यहाँ पर विदुर पंडितों के लक्षण धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, पर यह हम सभी को ग्रहण करने के योग्य हैं कि वास्तव में समझदार कौन है। ऐसा नहीं है कि ये उपदेश तो दूसरे के लिए दिए गए हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें इनसे कोई लेना देना नहीं होता तो फिर ये ग्रंथ लिखा ही क्यों होता। ये ग्रंथ लिखा ही गया ताकि जनमानस इससे शिक्षा ले सके। और यदि इन ग्रंथों को केवल पढ़ते रहे, इनका वाचन करते रहे, इनका श्रवण करते रहे, लेकिन इनसे कुछ शिक्षा नहीं ली, तो जिस उद्देश्य से महात्मा व्यास ने इसको लिखा वो उद्देश्य धूमिल हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। जिस उद्देश्य से हमारे वीरों ने इन ग्रंथों की रक्षा की और आज ये जैसे तैसे हमारे पास हैं, उनकी शहादत का अपमान होगा, उनके बलिदान का अपमान होगा, उनके द्वारा जो पुरुषार्थ किया गया उसकी अवमानना होगी। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अध्यात्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम पढ़ें, उनका वाचन करें, उनका श्रवण करें और उनसे शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे मनुष्य होने का और उनके ग्रंथ होने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो मनुष्य तो वही है जो मननशील है, जो सोच विचार करके कार्य करता है। आज के परिवेश में तो मनुष्य पशु बना हुआ है, ना उसके सोने का समय है, ना उसके उठने का समय है, ना उसके खाने का समय है, ना उसके पीने का समय है, ना वो प्रकृति के साथ चलता है, ना वो समाज के साथ चलता है। बस बहे जा रहे हैं। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, जैसे एक भेड़ चाल होती है। पहली भेड़ जैसे कुएं में गिरती है तो उसके पीछे पीछे वाली भेड़ें भी उस कुएं में गिर जाती हैं, वैसी ही दिशा में समाज जा रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। पशुवत व्यवहार हमें नहीं करना है, हमें मनुष्यवत व्यवहार करना है। और मनुष्यवत व्यवहार की शिक्षा केवल और केवल हमें धर्मशास्त्रों से मिलेगी। इसलिए धर्मशास्त्रों को अपने निकट रखना है, धर्मशास्त्रों को अपने सिरहाने रखना है, धर्मशास्त्रों को अपने आगे रखना है। और केवल रखने मात्र से काम नहीं चलेगा, उनका श्रवण करना है, उनका वाचन करना है, उनका अध्ययन करना है, उन पर मनन चिंतन करना है और उनको जीवन में आत्मसात करके देवत्व को प्राप्त करना है, श्रेष्ठ मनुष्यत्व को प्राप्त करना है। यदि ये विचार हमारे मन में है तो वास्तव में मेरा पढ़ना और पढ़ाना सार्थक है, आपका सुनना सुनाना सार्थक है। तो वास्तव में आचरण की शिक्षा हम इनसे लें, ये मेरी प्राथमिकता है। तो कह रहे हैं कि अन्य लोग जिसके कार्य को, परामर्श को और सोचे हुए विचार को पूरा होने से पहले नहीं जानते, वो पंडित है। तो एक पॉलिसी बताई कि कभी भी डींगे नहीं मारना चाहिए, फालतू का ढोल नहीं पीटना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि वो अपने कार्य से उत्तर दे,
कार्य की प्रशंसा से उत्तर न दे, अर्थात हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इस प्रकार से करेंगे, उस प्रकार से करेंगे, ऐसी बातों से, लोक लुभावने प्रसंगों से कुछ नहीं होने वाला है। वास्तविकता यह है कि हम उसको धारण करें, हम उसको आत्मसात करें, और हमारे परिणित कर देने के बाद उसको लोग जाने तो वो महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो पंडितों के लक्षणों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो अभी कुछ समय का अभाव है। धीरे धीरे हम मनुस्मृति के इस रोचक प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कक्षा को विराम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः।